नमस्कार दोस्तों। संकल्प से सफलता तक के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका फिर से मैं एक बार स्वागत करती हूँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम यहाँ पर एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। ये टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि हम सब जानते हैं 4 से 5 दिसंबर को ये जो मीटिंग हुई है, जो राजकीय यात्रा संपन्न की गई है पुतिन के द्वारा भारत के दौरे पर जब आए थे, तो हमने सारी चीज़ों को कल के अपने एक लेक्चर में समझा है। तो आज के हम लेक्चर में यहाँ पर कुछ नई चीज़ों को ऐड ऑन करके समझेंगे कि जब पुतिन भारत के दौरे पर आए हैं, तो चीन का रवैया कैसा देखा जा रहा है और चीन अपने मीडिया में क्या सुबुहाट फैला रहा है और रूस के जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं, उनके भारतीय दौरे पर चीन की कैसी नजर है और चीन ने जो है अपने क्या वक्तव्य को बताया। और चीन की मीडिया कह रही है कि विशेषज्ञ हैं कि जो पुतिन की इस यात्रा को भारत के अमेरिकी दबाव से जोड़कर देखा जा रहा है। इनकी जो राजकीय यात्रा हुई, तो चीन के अपने क्या वक्तव्य हैं और चीन क्या कह रहा है, इसके विषय में थोड़ा सा अगर हम जानेंगे तो इस टॉपिक को और होलिस्टिक तरीके से समझने का प्रयास कर सकेंगे। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, कल के टॉपिक में मैंने बताया था कि इनकी जो मोदी और पुतिन की जो सीक्रेट डील हुई है, जिसमें राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान क्या-क्या चीज़ों पे डिस्कशन हुआ, इस पर चीन की अपनी क्या निगाहें हैं। अगर आपने लास्ट का कल का लेक्चर वो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। आज के लेक्चर में कुछ अलग तरीके से चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आप समझेंगे कि कैसे जो है यहाँ पर जो है चीन की जो पुतिन की जो भारत की यात्रा है, वो चीन कैसे देखता है। ठीक है? आइए सबसे पहले हम अपनी पहली स्लाइड पर चलते हैं और समझते हैं इस पूरे टॉपिक को। देखिए, इसकी भारत यात्रा को कैसे देखा जा रहा है, तो पहला दृष्टिकोण क्या कहता है चाइना का, कि अमेरिका और भारत के तनाव के बीच ये यात्रा हो रही है। उसका कहना है कि अमेरिका ने जो टैरिफ की हमेशा से बात की, क्योंकि रशिया से ऑयल खरीदने को लेकर, उसके बावजूद भी रशिया जो है, इन रशिया देखिए भारत और अमेरिका के बीच तनाव का तो विषय बना हुआ है। ठीक है? उसके दौरान ये यात्रा संपन्न हुई है। चीन के जो पुतिन हैं, रशिया के राष्ट्रपति, वो भारत आए हैं। और चीन की मीडिया में ऐसा कहा जा रहा है कि पुतिन भारत तब आ रहे हैं जब अमेरिका और भारत के बीच रूसी तेल आयात को लेकर तनाव है। यानी कि अमेरिका हमेशा से प्रेशर बनाता रहा है उन देशों पर कि अगर आप रशिया से तेल खरीदेंगे तो आप पर एक्स्ट्रा परसेंट के टैरिफ जो है लगेंगे, उससे परचेजिंग बंद करें। ठीक है? अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया, तभी हमने देखा बीच में तो 500% की भी बात हो रही थी। रूस से तेल खरीदने पर 25% की पेनल्टी जो है अमेरिका ने भारत पर थोपी थी, हम सबने देखा था। ठीक है? अब कह रहे हैं चीन इसे संकेत की तरह देख रहा है कि अमेरिका भारत को उसके फैसलों से हटाना चाहता है। अमेरिका चाहता है कि भारत जो है ये सब चीजें इनसे आयात करना बंद कर दे, ऐसा उसका प्रेशर है। लेकिन कहीं ना कहीं अजम्पशंस जो है चाइना ये लगा रहा है कि अमेरिका इस प्रकार का जितना भी प्रेशर भारत पर डालेगा, भारत उतना ही रशिया के को अपने लिए ज़रूरी समझेगा। क्योंकि भाई हम क्या चाहेंगे, कि अमेरिका क्या चाह रहा है? अमेरिका यही चाह रहा है ना कि रशिया के साथ जो है ऐसी चीज़ें बंद कर दे, ताकि ताकि रशिया जो है आर्थिक रूप से थोड़ा-सा कमज़ोर हो जाए और इस प्रकार के यूक्रेन युद्ध जैसी चीज़ों में उसकी सम्मिलता कम हो, कहीं न कहीं, है ना? तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अमेरिका जो कि चाइना ऐसा मानता है कि अगर अमेरिका इस प्रकार की चीज़ें भारत पर प्रेशर बनाएगा, तो भारत के लिए रशिया तो और समय के साथ ज़रूरी होता चला जाएगा। उसको समझ आ रहा है कि भाई तुम ऐसा क्यों करा रहे हो, है कि नहीं? अब हम एक दोस्त को दूसरे दोस्त से जब अलग लाने का प्रयास करेंगे, तो हमें तो स्पष्ट समझ आ रहा है ना कि आपकी तीसरे बंदे की रणनीति क्या है यहाँ पर। वही चीज़ यहाँ कह रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं कि क्यों भारत रशिया पर निर्भर है? अब चाइना का ये कहना है कि आखिरकार ऐसा क्या है जो भारत जो है रशिया पर पूरी तरह से निर्भर है? तो रूसी तेल सस्ता है भाई, हमने समझा। ठीक है? लंबी अवधि की सप्लाई स्थिर है यहाँ पर। भारतीय अर्थव्यवस्था की जो ऊर्जा लागत है वो कम रखता है। क्या कह रहे हैं, चीन कहता है कि भारत की ग्रोथ तेल पर ज़्यादा निर्भर करती है। यानी कि भारत जो अपना आर्थिक रूप से ग्रोथ करता है, वो तेल पर ज़्यादा निर्भर करती है। अगर यूएसए प्रेशर डालता है तो भारत पूरी तरह से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि उसको पता है यहाँ से उसको रशिया से भारत को सस्ता तेल प्राप्त हो रहा है। ठीक है? सही रूप में तेल मुहैया हो रहा है, तो वो क्यों उसे जो है ब्रेकअप करेगा? तो पूरी इन बातों का सार क्या, कहने का मतलब कि भारत अमेरिका को नाराज किए बिना रूस से खरीद जारी रखने का संतुलन मॉडल अपना रहा है। यानी कि वो खरीद भी रहा है और बैलेंस करके चीजों को चलने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि अगर वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो यूएसए का बड़ा जो है बोलबाला है, चाहे आप वीटो पावर के अंतर्गत देखिए, चाहे किसी प्रकार से भी। ठीक है? तो यहाँ कह रहे हैं कि भाई संतुलन लेकर भारत जो है रशिया से खरीदारी कर रहा है, बंद नहीं कर रहा है। इतना सब कहने के बाद भी यूएसए के रशिया से क्या है, भारत चीजों को खरीदना, आयात करना बंद नहीं कर रहा है। यहाँ पर वही चीज चाइना का ये एक जो है वक्तव्य है अपनी मीडिया में, उसकी खुद की मीडिया में। ठीक है? अब तीसरा दृष्टिकोण अगर हम समझें इस पूरी बात का, तो तीसरा दृष्टिकोण हमें यहाँ पर क्या कहता है कि रक्षा सौदों पर भारत का बहुत जो है सोचा समझा फैसला जो है हमें दिखाई देता है, कि जो रक्षा के क्षेत्र में जो भारत जो है रशिया से जो चीजें खरीदता है, जैसे कि चीन विशेष रूप से रक्षा सौदों पर फोकस करा है, जैसे क्योंकि सुखोई 57 हो, चाहे IS-500 है, चाहे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात हो, फुल लाइसेंस प्रोडक्शन की बात हो, ये सब जो है
अत्याधुनिक और रणनीतिक हथियार है जो कि भारत रशिया से ले रहा है। लेकिन चीन यह महत्वपूर्ण बात ये कहता है कि भारत को स्टेल्थ जेट की जरूरत भी है और डर भी है, क्योंकि सौदा करना मतलब किसी एक पक्ष को चुनना होगा। अगर वो रशिया से भारत सौदा करता है तो कहीं ना कहीं अमेरिका की कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो अगेंस्ट हो रहा है। ठीक है, अमेरिका F-35 ऑफर कर सकता है और रूस कोई 57 ऑफर कर सकता है, तो किसी एक को अगर चुनता है तो किसी एक के विपक्ष में कहीं ना कहीं भारत दिखाई देगा, ऐसा रशिया का कहना है। ठीक है, अब चीन का विश्लेषण अगर हम समझे तो भारत सैन्य सौदों में भावनात्मकता नहीं होता, यानी कि भारत समय लेता है चीजों में। ठीक है, विकल्प रखता है हमेशा सैन्य सौदों में, ताकत संतुलित रखता है कि अपना बैलेंस करके चीजें चलता है, अपनी चीजों को समझने का प्रयास करता है। चीन कहता है भारत के सामने अमेरिका बनाम रशिया होगा तो किसके साथ खड़ा होगा। ठीक है, ऐसे दबाव का मुद्दा आएगा। लेकिन चीन ये भी लिखता है कि भारत हिचक रहा है, कि निर्णय लेने में बहुत सावधानी भी बरत रहा है। भारत ऐसी चीजों में F-35 की तरफ भी देख रहा है। चीन मीडिया संकेत ये कर रहा है कि भारत क्या है F-35 की तरफ भी देख रहा है, वो अमेरिका का है। भारत रशिया से सौदा करेगा तो अमेरिका नाराज हो जाएगा और भारत अमेरिका के दबाव में जल्द निर्णय भी नहीं लेगा। यानी भारत की रणनीति जो है भारत रणनीति खरीदता है, भावनात्मकता नहीं। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमें मेंस आंसर राइटिंग में महत्वता दे सकती है इस टॉपिक को। ठीक है, अब कह रहे हैं चौथा दृष्टिकोण क्या कह रहा है कि क्या भारत रूस के साथ उतना आगे बढ़ना चाहता है, कि भारत क्या जो है रूस के साथ इस प्रकार से उतना आगे बढ़ना चाहता है जितना कि वो दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसी चीजों को हमें समझना पड़ेगा। जैसे कह रहे हैं कि यहाँ पर चीन के विशेषज्ञों ने जो सबसे संवेदनशील बात कही है कि रूस चाहता है कि भारत चीन जैसा नो लिमिट पार्टनर बने, यानी कि अब कोई लिमिटेशन ना हो, किसी एक पार्टनर को चुनना ना पड़े। भारत की ऐसी रणनीति है। ऐसी स्थिति में अगर रशिया उस पर प्रेशर बनाता है कि सिर्फ आप हमें चुनिए, तब भारत क्या करेगा। लेकिन भारत ऐसा नहीं चाहता है। क्यों नहीं चाहता है? क्योंकि आप चाहेंगे रूस क्या चाहता है वर्सेस भारत क्या चाह रहा है, तो आप समझिएगा रूस की उम्मीद क्या, भारत की उम्मीद क्या, जिसे रशिया की उम्मीद क्या, गहराई वाली समझ आ रही है। यानी कि रूस ये चाहता है कि भारत उसके साथ बहुत गहरी और मजबूत साझेदारी करे। वहीं भारत क्या चाहता है, संतुलन, यानी कि भारत चाहता है दोनों देशों के बीच में जो है दूरी रखते हुए संतुलन बनाए रखना। उच्च स्तर की लागत लगातार मीटिंग चाहता है रशिया, यानी कि रूस चाहता है कि बड़े बड़े जो है बार बार बड़े स्तर पर मीटिंग्स और घोषणाएं होती रहे। वही भारत चुपचाप और बिना ज्यादा शोर के रिश्ते आगे बढ़ाना चाहता है। अमेरिका का विकल्प बनाता है रशिया। ठीक है, अब रूस चाहता है कि भारत अमेरिका छोड़कर उसका मुख्य पार्टनर बने, मेन पार्टनर बन जाए रशिया का। लेकिन अब भारत चाहता है कि नहीं भाई, अमेरिका और रशिया जो है दोनों फायदे के अनुसार उनका संबंध रखना चाहता है रशिया भारत। ठीक है, तो ये चीजें हमें समझनी है यहाँ पर। देखिए, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, दीर्घकालीन सुरक्षा नेटवर्क, यानी कि रशिया भारत को सुरक्षा और रणनीतिक मजबूती का स्थायी नेटवर्क देना चाहता है। वहीं भारत क्या है, मल्टी अलाइनमेंट की बात करते हैं, यानी कि भारत कई देशों के साथ मिलकर संबंध बनाना चाहता है, कि सबके साथ जो है उसके डोर्स ओपन रहे, परचेजिंग का या फिर सेल का या फिर आयात निर्यात का। लेकिन ये ऐसा चाइना का जो है वक्तव्य है रशिया और भारत को लेकर। ठीक है, अब देखिए चीन क्या कह रहा है कि रशिया के लिए भारत पहले सबसे बड़ा पार्टनर था, लेकिन अब भारत अमेरिका और पश्चिमी देशों से दूरी नहीं बढ़ाना चाहता है। भारत रशिया को पूरी तरह छोड़ भी नहीं सकता और ना ही पूरी तरह से किसी एक खेमे में जाना चाहता है। ठीक है, वो खुद को जो है एक्सप्लोर करना चाहता है, एक्सपेंड करना चाहता है। भाई सीधी सी बात है, जब आपको इंटरनेशनली बात होती है तो वहां पर इस तरह की चीजें होंगी। इस रणनीति को कहा जाता है मल्टी अलाइनमेंट या फिर स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। ठीक है, ऐसा ही चाइना कहता है। जिसके बाद हम आगे बढ़े तो यहाँ पर समझेंगे कि चीन के विश्लेषण के अनुसार भारत की मौजूद नीति क्या है। जैसे भारत पहले रशिया केंद्रित था, लेकिन अब मल्टी अलाइनमेंट है, ऐसा चीन कह रहा है। ठीक है, अमेरिका के दबाव से रशिया की तरफ अमेरिका के दबाव से जो है भारत रशिया की तरफ झुकेगा, लेकिन विरोध नहीं करेगा अमेरिका या किसी देश का। जो है रशिया ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, हम सब जानते हैं, पर स्रोतों में विविधता भी होनी चाहिए, ऐसा चाइना कहता है। भारत की एक मौजूदा प्रेजेंट टाइम की पॉलिसी है। रूस हथियार का केंद्र है, पर तकनीकी कई देशों के पास है, तो भारत अन्य देशों के साथ पर निर्भरता की बात करते हैं। लेकिन अब तो खैर भारत आत्मनिर्भर भारत की बात ज्यादा करता है। ठीक है, रूस संबंध चाहता है नो लिमिट वाला, और भारत सीमित और लचीला चाहता है संबंध बाकी देशों से। चीन मानता है कि भारत एक ही खेमे में नहीं खड़ा होगा, बल्कि अपने हित के अनुसार भी फायदा लेगा अन्य अन्य देशों से। वो सिर्फ रशिया पे या किसी अन्य पर्टिकुलर देश पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अंतिम निष्कर्ष क्या कहता है कि चीन जो है पुतिन की यात्रा को कैसे समझते हैं। इसमें कह रहे हैं, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड, ये आई थिंक हाँ
चीन जो है अंतिम निष्कर्ष क्या कहते हैं कि चीन पुतिन की यात्रा को कैसे समझते हैं, चीन कैसे कहते हैं कि पुतिन जो यात्रा हुई वो क्या किस प्रकार से देखा जा सकता है। जैसे भारत अमेरिका के प्रेशर में रशिया की जरूरत के बीच रणनीतिक संतुलन बना रहा है। यह यात्रा प्रतीकात्मक है, यानी कि उसके पीछे तेल, हथियार और वैश्विक रणनीति है। ठीक है, रूस भारत को गहराई में लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत दूरी और दोस्ती दोनों को बनाए रखना चाहता है। चीन को महसूस होता है कि भारत स्वयं को एशिया में एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में स्थापित कर रहा है। ठीक है, तो चीन ऐसा जो है जम्पशंस है चीन के इन सारी चीजों को लेकर, जो कि हमने आज अपने पूरे टॉपिक में समझा कि पुतिन का जो है भारत के दौरे को लेकर चीन कैसे देख रहा है चीजों को। तो हमने सारी चीजों को यहाँ पर बेहतर तरीके से समझा और काफी चीजों को समझने का हमने प्रयास किया है। यहाँ पर कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो इनकम्प्लीट रही हो या नहीं समझ आई होगा, कुछ नहीं समझ आया है तो आप कॉमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। ठीक है, कोई चीज अगर नहीं समझ आती तो तुरंत उसे कॉमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए ताकि डाउट्स क्लियर हो सके। इसी प्रकार से आपको एक चीज और क्लियर कर देती हूँ मैं यहाँ पर। देखिए, मंडे और वेडनेसडे MWF, ठीक है, मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे शाम को 6 बजे आपकी इकोनॉमिक्स की क्लासेस आती हैं। ठीक है, वहीं ट्यूसडे और सैटरडे आपकी आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस आती है जिसको मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है शाम को 6 बजे। और इस प्रकार के इसके अलावा डेली आप देखेंगे संकल्प से सफलता तक के मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, इस परिवार में आपको जियो पॉलिटिकल टॉपिक मिलेंगे, साथ में शॉर्ट सीरीज भी मिलेंगी जिसमें आपको कई सारे टॉपिक्स को क्लियर कर जाता है, कॉन्सेप्ट को, डाउट्स को क्लियर कर जाता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ तक वीडियो को सुन लिया तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि संकल्प से सफलता, ठीक है, टाइप करेंगे संकल्प, इंग्लिश में टाइप करेगा, संकल्प से सफलता तक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि टाइमली नोटिफिकेशन मिले, वीडियो को लाइक करें, ठीक है, शेयर करना ना भूलें, कॉमेंट जरूर करें, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि आपको ये वीडियो समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इसी प्रकार से निरंतर हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।